तहरीक इंसाफ केस में फरीकी नहीं थी, मखसूस सीटें देना आइन के 3 आर्टिकल्स को मुअत्तल करने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं। सलमान अकरम राजा समेत कोई वकील भी निशस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ। पहले आइन में नई चीजें डालने जैसी इस्लाहात थीं, इस बार कुछ नया हुआ। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। 15 रोज गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का तफसीली हुक्मनामा नहीं आ सका। ताखीर नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट का मतन। साजिश है और ये सब कुछ हो रहा है बगैर मुझे सुने। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात जरूर कही, खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत उनको मौसूल नहीं हुई। वो 4 रुकनी कमेटी जो है वो एम्पावर्ड कमेटी है, उसको किसी से इजाजत नहीं लेनी है। गौहर साहब इज वन पर्सन, गौहर साहब एक केयर टेकर, आप चेयरमैन उनको कह सकते हैं। मुझे निकालना साजिश है, मामला कोर कमेटी में नहीं लाया गया, एलामी में शामिल कर दिया गया। बानी पीटीआई की ख्वाहिश होती तो पार्टी और पार्लियामेंट से इस्तीफा मांग लेते। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा, फिरदौस शमीम नकवी ने पहले कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। बैरिस्टर गौहर के नोटिस में भी ऐसी कोई चीज नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, पार्टी में अकेले किसी की भी मर्जी नहीं चलती। नोटिस पर शेर अफजल के जवाब से मुतमिन नहीं थे। पार्टी से निकाले गए शख्स को पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे देना चाहिए। शुएब शाही ने कहा, शेर अफजल मरवत के खिलाफ हर कार्रवाई बानी पीटीआई के अहकामात पर हुई। बैरिस्टर गौहर कायम मकाम चेयरमैन है, फैसले बानी के ही चलते हैं। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज हुकूमत गिराव तहरीक में बदल सकता है। अवाम और ताजिरों को बिजली के बिलों के बाइकआउट का भी कह सकते हैं। हाफिज नईम का रावलपिंडी में खिताब। का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नजर नहीं आ रही, तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा। हुकूमत भाग नहीं सकती, अवाम को रिलीफ दिया जाए। जमात इस्लामी की रावलपिंडी में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। तिसोरी साहब, आपने पकौड़ों का वादा किया था, वो कहाँ है? धरने में शरीक शहरी ने उम्मीद की घंटी बजा दी। कामरान तिसोरी की जानिब से शुरका की चाय से तवाज़ो। सियासत पर यकीन है, न सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके। जमात इस्लामी के साथियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। पीटीआई वाले भी आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की पेशकश। इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। इमारत पर दागा गया मिसाइल 7 किलो वजनी था। इसराइल ने हमला अमरीकी हुकाम से मिलकर किया। ईरानी पासदारान इंकलाब ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। शहीद हमास सरबराह के कमरे में बम की तनसीब का दावा मुस्तरद। दुरुस्त वक्त पर बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा, इस्माइल हनिया की शहादत का बदला इंतहाई इबरतनाक होगा। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का भी इसराइल को अमरीकी मदद हासिल होने का इल्जाम। कहा, अमरीकी सपोर्ट के बगैर ऐसी कोई भी कार्रवाई मुमकिन नहीं। हम बिल्डिंग में थे, इस्माइल हनिया भाई अपने कमरे गए थे और तकरीबन 137 पूरे बिल्डिंग का को झटका मिला। मुशाहदा के पता चलता है कि वो कोई ऐसा चीज प्रोजेक्टाइल हो, रॉकेट हो आउटसाइड बिल्डिंग जो डायरेक्टली अटैक किया। इस्माइल हनिया के कमरे में बारूद नस्ब नहीं था। हमास के तर्जुमान खालिद अल कदूमी कहते हैं, हमले की रात डिनर के बाद इमारत में थे। 1:37 पर बिल्डिंग को झटका लगा। हनिया की शहादत के बाद खुद मौके पर पहुंचा। उन्हें इमारत के बाहर से मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। मशरक़ वुस्ता पर बड़ी जंग के साए अमरीका खुलकर इसराइली हिमायत में सामने आ गया। जदीद तरीन हथियारों से लेस अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के साहिल के करीब पहुंच गया। आबनाए हरमज में बेड़े की आमद का मकसद अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट। इस्माइल हनिया की शहादत और जंग के खतरात। ईरानी कायम मकाम वजीर खारजा और नायब वजीर आजम पाकिस्तान का टेलीफोनिक राबता। इसहाकदार की जानिब से OIC वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत। शिरकत की यकीन दहानी भी करा दी। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का भरपूर इजहार।
इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्वस 24 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सीनियर इंटेलिजेंस अफसर और फौजी हुकाम भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक मोसाद ने हमास सरबराह को ईरानी एजेंटों के जरिए निशाना बनाया। मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब होने का दावा। वजीर आजम और काबीना जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं। सद्देबाब के लिए हंगामी इकदाम करें। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए शहबाज शरीफ को भिजवाने की हिदायत। गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का भी हुक्म। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। मुरासला पेशावर हाईकोर्ट को मौसूल। जुडिशल अफसर के नाम पर मुशावरत के बाद तैनाती होगी। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। 9 मई को हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि जिसकी गलती है वो उसे तस्लीम करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्की हालात पर बानी पीटीआई को तशवीश है। ये लोग हुकूमत के अहल नहीं थे, जाली मंडेट पर आकर बैठ गए। तूफानी बारिशों से तबाही। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वाकयात में 5 बच्चे जाँ बहाक। नारालई में पानी की सतह 11.5 फुट तक पहुंच गई। इंतजामिया अलर्ट। कोहे सुलेमान के नालों में तेज रेले। रुझान में 100 से ज्यादा घर डूब गए। किरथर के पहाड़ी सिलसिलों पर बारिशों के बाद काचू के नदी नालों में भी तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद देहात का राबता 4 रोज से मुनक़ते। लिया के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। अपर चित्राल में भी तबाही। बिला पुल बहा ले गया। कोहलू में बारिश से मुतादिद घरों की छतें गिर गईं। सिब्बी और जलमक्सी में भी तबाही। गरजते बरसते बादलों ने अंदरूने सिंध कई इलाके डुबो दिए। सखर और रोहड़ी में पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जैकबाबाद में पानी सड़कों पर जमा। जिला की 4 नहरों में शिगाफ पड़ने से करीबी आबादियां ज़ेरे आब। फसलों को भी नुकसान। कराची में फिर हल्की बारिश। शहर में बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। इदारों में ज्यादा बारिश का सामना करने की सकत नहीं। दुआ है बारिशें उतनी हो कि हम संभाल सकें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और रकम बरामद कर ली गई। कराची के इलाके गोलीमार में सैनिटरी के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक गोदाम घर में बनाया गया था। पेरिस ओलंपिक्स में दिलचस्प मुकाबले जारी। BMX साइकिलिंग में 3 मेडल्स फ्रांस के नाम। घुड़सवारी के टीम जंपिंग इवेंट में बरतानिया का गोल्ड मेडल। स्विमिंग में फ्रेंच तैराक लियोन मार्चन ने सोने का 4था तमगा जीत लिया। शूटिंग इवेंट में जनूबी कोरिया की यांग जिन बाजी ले गईं। रोइंग में रोमानिया, बरतानिया और जर्मनी फातेह। मेडल टेबल पर चीन सबसे आगे। और मधुर आवाज, मुनफरिद अंदाज गुलकार इखलाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। सावन आए सावन जाए जैसे खूबसूरत गीत आज भी मकबूल।